hello everybody, how are you all? I hope everybody is good. टूल हो या चक, फरारी हो या ट्रक, एक चीज के बलबूते पे दुनिया जुड़ी हुई है और वो है फेविकॉल। Shit, I mean thread. लेकिन ये जस्ट एक पीस ऑफ डिजाइन नहीं है, एक अमेजिंग साइंस है। So let's talk little bit about the threads. थ्रेड एक ऐसी चीज है जो आप बोल्ट या स्क्रू के ऊपर देखेंगे। ये वो हेलिकल डिजाइन या लाइंस होती हैं जो बोल्ट के शाफ्ट पे घूमती हुई बनी होती है। उसका काम होता है जोड़ना या मोशन ट्रांसफर करना। अब अगर अबे यार ओके देखो, थ्रेडिंग से पहले भी चीजें जोड़ी जाती थी, जैसे लकड़ी, पत्थर, टूल्स। एंड लोग काफी सिंपल तरीके यूज करते थे, लाइक वुडन डबल्स, रस्सियां, रिवेट्स, थूक, सॉरी। लेकिन सब तरीकों में एक बड़ी दिक्कत थी, आप उन्हें बार बार खोल नहीं सकते थे। चिपका दिया तो चिपका दिया। तो इसलिए जब थ्रेड इन्वेंट हुआ तब उसने एक नई दुनिया खोल दी, रीयूजेबल, स्ट्रॉन्ग और एडजस्टेबल जॉइंट्स के लिए। थ्रेड की टेक्निकलिटी में घुसने से पहले कुछ बातें याद रखिए। सबसे पहली बात, जब भी कभी बोल्ट टाइट करते हो हाथ से फिसल के नीचे गिर जाए तो वहीं गिरता है जहां साला हाथ नहीं पहुंच सकता। दूसरी बात, थ्रेड का एग्जैक्ट इन्वेंटर कौन था ये क्लियरली किसी को नहीं पता। कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? बट फॉर द सेक ऑफ हिस्ट्री सेक्शन, रिकॉर्ड्स देखो तो सबसे पहले ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज का नाम आता है। उन्होंने आर्किमिडियन स्क्रू बनाया था, जो एक टाइप का स्क्रू जैसा डिवाइस था जो पानी उठाने के लिए यूज होता। एक्चुअल में थ्रेड्स जो आज हम बोल्ट और स्क्रू के रूप में देखते हैं, उनका इस्तेमाल 15th सेंचुरी यूरोप में शुरू हुआ। लगभग 14th सेंचुरी के आखिरी दिनों में लोग मैनुअली स्क्रू कट करने लगे, ज्यादातर वुड या सॉफ्ट मेटल में। बट प्रॉपर मशीन कट थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट आया 18th सेंचुरी में, जब हेनरी मॉड्सले, जो कि इंग्लैंड से थे, उन्होंने 1797 में फर्स्ट स्क्रू कटिंग लेथ बनाया। ये एक टर्निंग मशीन थी जो थ्रेड को एकदम एक्यूरेट और बराबर साइज में बनाती। दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न स्क्रू कटिंग। उसके बाद थ्रेड का यूज मशीनरी, इंजन्स एंड टूल्स में तेजी से बढ़ने लगा सभी कंट्रीज में, एंड इट वाज अ रेवोल्यूशन इन मशीनिंग इंडस्ट्री। अब एक जरूरी बात, थ्रेडेड जॉइंट्स में दो चीजें होती हैं, ओडी थ्रेड्स एंड आईडी थ्रेड। ओडी थ्रेड वाले पार्ट को मेल एंड आईडी थ्रेड वाले पार्ट को फीमेल कहते हैं, क्योंकि ओडी थ्रेड को आईडी थ्रेड में घुसना होता है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई है अभी पता चल जाएगा। तो जब थ्रेड का यूज शुरू हुआ तब हर देश, हर फैक्ट्री और हर इंजीनियर अपने हिसाब से थ्रेड बना रहे, अपनी मर्जी से पिच रख देते थे, मर्जी से एंगल, कोई छोटा बोल्ट कोई मोटा, मतलब टोटल खचपच। अगर ओडी थ्रेड पार्ट यानी कि बोल्ट इंग्लैंड में बनता था और उसका नट यानी कि फीमेल पार्ट जर्मनी में बन रहा है, तो वो फिट ही नहीं होता था। साइज, पिच या शेप मैच ही नहीं करते थे। इस वजह से मशीन्स रिपेयर करना मुश्किल हो जाता था और पार्ट्स एक्सचेंज करना इम्पॉसिबल था। तो हर जगह थ्रेड ज्योमेट्री को सेम रखने के लिए एक चीज बनाई गई, व्हिच इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ थ्रेड्स। यानी सभी लोग एक ही तरह के रूल्स फॉलो करेंगे थ्रेड बनाने के, जैसे पिच, एंगल, मोटाई एक्सेट्रा। इस स्टैंडर्डाइजेशन का सबसे पहला क्रेडिट जाता है सर जोसेफ व्हिटवर्थ, जिन्होंने बीएसडब्ल्यू स्टैंडर्ड बनाया। आओ, डिड आई से बीएसडब्ल्यू? सुना सुना लग रहा है ना? तो जो भी आप बीएसडब्ल्यू थ्रेड अपनी ड्राइंग्स पे देखते हो या कभी देखे होंगे, तो बीएसडब्ल्यू की फुल फॉर्म है ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ। इसमें पिच, एंगल एंड साइजेस फिक्स कर दिए गए। डोंट वरी, वी विल कम टू दैट लेटर इन डिटेल। बाद में अमेरिका ने अपना सिस्टम बनाया जिसे यूनिफाइड थ्रेड सिस्टम बोला गया, लाइक यूएनसी एंड यूएनएफ। फिर मैट्रिक थ्रेड सिस्टम भी डेवलप हुआ जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसमें पिच मिलीमीटर्स में होता है। अगेन डोंट वरी, वी विल गेट इनटू दैट टू। आज के टाइम में हर इंडस्ट्री आईएसओ, डिन या एएनएसआई जैसे स्टैंडर्ड फॉलो करती है, ताकि कंफ्यूजन ना हो और बोल्ट नट एक ग्लोबल लैंग्वेज जैसे काम करें। बोल्ट कहीं भी बने किसी भी कंट्री में और नट किसी भी कंट्री में बने, जब वो दोनों इकट्ठे हों तो आपस में मैच हो जाए। गुड, सो लेट्स मेक सम थ्रेड। हे सिरी, मेक अ थ्रेड। कौन सा थ्रेड चाहिए? मैट्रिक। मेट्रिक में कौन सा साइज चाहिए? थोड़ा बड़ा सा। कितना बड़ा थ्रेड है? 15 डायमीटर। पिच कितनी है? हैं क्या? लीड कितना है? मेजर डायमीटर कितना रखना है? माइनर डायमीटर कितना आएगा? फ्लैंक एंगल कितना सेट करना है? वेट, व्हाट द हेक इज दैट? Now let's get little bit into the thread geometry. I mean ये वाली। तो कोई भी थ्रेड बनाने के लिए आपको उसकी ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि वो थ्रेड कैसा है, कितना बड़ा है, किस काम के लिए है, एंड मच मोर। द मेन ज्योमेट्री टर्म यूज्ड इन थ्रेडिंग सिस्टम्स आर पिच, लीड, मेजर डाया, माइनर डाया एंड फ्लैंक एंगल। लेट्स गेट इनटू लिटिल बिट ऑफ डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिच यानी कि थ्रेड्स के दांतों के बीच का फासला। सोचिए आप एक बोल्ट देख रहे हो, उसके ऊपर लाइन जैसे थ्रेड बने होते हैं। पिच का मतलब होता है दो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन। अगर
आप कहते हो कि बोल्ट का पिच 1.5 mm है, तो इसका मतलब हर थ्रेड 1.5 mm के गैप पे बना है। उसके बाद आती है लीड। लीड का मतलब एक पूरे चक्कर में नट या बोल्ट कितना आगे जाता है। अब ज्यादातर लोगों को लगता है लीड हमेशा पिच जितना ही होता है, यानी कि अगर पिच 2 mm है तो एक बार बोल्ट घुमाने से 2 mm ही आगे जाएगी। ये बिल्कुल सही है, पर सिर्फ सिंगल स्टार्ट थ्रेड। डिड आई से सिंगल स्टार्ट? वेट, आई विल कम टू दैट इन अ बिट। तो सबसे पहले लीड का मतलब होता है एक फुल रोटेशन करने पर बोल्ट कितना आगे चला जाता है। सिंगल थ्रेड में पिच इज इक्वल टू लीड होती है, यानी कि अगर थ्रेड सिंगल स्टार्ट बना हुआ है और उसकी पिच 2 mm है तो एक बार नट घुमाने से वो 2 mm आगे ट्रेवल करेगा। मल्टी स्टार्ट थ्रेड में जैसे डबल स्टार्ट या फिर ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड, लीड होता है पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स। एग्जांपल के लिए अगर पिच 2 mm है और बोल्ट डबल स्टार्ट है तो लीड होगा 4 mm, मतलब एक चक्कर में बोल्ट 4 mm आगे बढ़ेगा। तो लीड एंड पिच दोनों सेम होने के साथ साथ अलग भी हो सकते हैं जब आपका थ्रेड मल्टी स्टार्ट थ्रेड बन जाए। देन वी कम टू मेजर डायमीटर, यानी कि बोल्ट का आउटर डायमीटर। जो एक बोल्ट या स्क्रू का सबसे बाहर का डायमीटर होता है उसे हम मेजर डायमीटर बोलते हैं, एंड इसे ही हम बोल्ट का साइज बोलते हैं। जैसे M10 का मतलब होता है मेजर डायमीटर इज इक्वल टू 10 mm। देन वी कम टू माइनर डायमीटर, जो कि थ्रेड के अंदर का डायमीटर होता है। ये वो डायमीटर है जो थ्रेड के सबसे नीचे वाले पॉइंट से नापते हैं। तो जितने भी मैट्रिक थ्रेड है उसमें हम मेजर डायमीटर से अगर पिच को माइनस कर दें तो जितनी वैल्यू बचती है वो उसका माइनर डायमीटर होता है। देन वी कम टू फ्लैंक एंगल। थ्रेड के दोनों साइड जो स्लोप होती है उनके बीच का एंगल होता है फ्लैंक एंगल। ये एंगल डिफाइन करता है कि थ्रेड शार्प है या वाइड। ये एंगल अलग अलग स्टैंडर्ड के थ्रेड्स में अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक थ्रेड का फ्लैंक एंगल 60 डिग्री एंड BSW का फ्लैंक एंगल 55 डिग्री होता है। वी विल टॉक लेटर इन डिटेल अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स। सो अगर अब हमें कोई थ्रेड बनाना है तो उसके लिए हमें सारी टर्म्स पता है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। हे सिरी, लेट्स मेक अ थ्रेड ऑफ M12 विद द मेजर डायमीटर ऑफ 12, pitch is equal to 1.75 mm, lead is equal to 1.75 mm. The thread is a single start thread. Minor diameter would be 10.2 and flank angle would be 60 degree. Boom, do it. Siri. टेम लगेगा है? टेम लगेगा टेम क्या लगेगा? टेम लगेगा What the heck? वैसे हम ऑलरेडी सिंगल स्टार्ट एंड मल्टी स्टार्ट के बारे में बात कर चुके, लेकिन इवन देन अगर थोड़ा और डिटेल में बात करें तो सबसे पहले आप सोचिए एक नॉर्मल स्क्रू या बोल्ट को, उसके ऊपर एक ही थ्रेड का चक्कर होता है जो पूरे शाफ्ट पर घूमता है। ये होता है सिंगल स्टार्ट थ्रेड, मतलब एक ही थ्रेड लाइन एक डायरेक्शन में स्पाइरल बनाते हो। तो जब आप उस पर नट चढ़ाते हो और उसे घुमाते हो वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू होता है। और वो अंदर कितना जाता है? सिंगल थ्रेड में एक थ्रेड लाइन मतलब एक रोटेशन में एक पिच का मूव। मल्टी स्टार्ट थ्रेड में एक से ज्यादा थ्रेड लाइंस एक ही शाफ्ट पर बनाई जाती हैं। जैसे अगर बोल्ट डबल स्टार्ट है तो उसके ऊपर दो थ्रेड्स साइड बाय साइड स्पाइरल में चलते हैं। तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड मतलब 2 या 3 थ्रेड्स एक साथ मिलकर एक चक्कर में ज्यादा मूवमेंट करते हैं। अब ऐसा किया क्यों गया और ऐसा करने से फर्क क्या पड़ता है? सिंगल स्टार्ट थ्रेड धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन मल्टी स्टार्ट थ्रेड तेजी से आगे बढ़ते हैं। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में ज्यादा ग्रिप, ज्यादा फ्रिक्शन मिलती है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड में स्पीड ज्यादा होती है थ्रेड की, लेकिन ग्रिप कम होता है। सिंगल स्टार्ट वहां पे यूज होते हैं जहां पे आपको टाइट लॉकिंग चाहिए और आपको तेज मूवमेंट नहीं चाहिए, लेकिन जो मल्टी स्टार्ट थ्रेड होते हैं उनको वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमें मोशन बहुत जल्दी ट्रांसफर करना हो, यानी कि नट को एक साइड से दूसरी साइड काफी जल्दी पहुंचाना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके जो बॉटल्स के ऊपर कैप होते हैं वो ज्यादातर मल्टी स्टार्ट थ्रेड होते हैं, कभी खोल के ध्यान से देखें। और CNC मशीन्स में जो लीड स्क्रू होते हैं वो भी मल्टी स्टार्ट थ्रेड होते हैं। अब थ्रेड्स के अंदर सिंगल स्टार्ट, मल्टी स्टार्ट की तरह एक और टर्म होती है जिससे पता चलता है कि थ्रेड कोर्स है या फाइन। कोर्स एंड फाइन थ्रेड्स का फर्क होता है थ्रेड के दांतों के गैप यानी कि पिच। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्स थ्रेड। कोर्स थ्रेड में दांत मोटे और दूर दूर होते हैं। दांत मोटे और दूर दूर होते हैं, इनमें पिच ज्यादा होती है, मतलब थ्रेड के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है। इससे एक तो थ्रेड को बनाना काफी आसान हो जाता है, बिकॉज बड़े थ्रेड बनाने के लिए आपको ज्यादा छोटे और बारीक इंसर्ट नहीं लेने पड़ते, और जितने इंसर्ट बारीक होते हैं उतने वो ज्यादा महंगे होते हैं। सेकेंडली ये जल्दी टाइट हो जाता है क्योंकि रोटेशन करते हुए नट की मूवमेंट ज्यादा होती है, एंड उसके साथ साथ इनके टीथ में काफी गैप रहने की बजाय डस्ट या जंग से ज्यादा इश्यू नहीं आता, बोल्ट ज्यादा अटकता नहीं। तो अगर कोई चीज रफली कंडीशन में यूज करनी हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या वुडन एंड सॉफ्ट मेटल पे काम हो, तो कोर्स थ्रेड काफी बेटर होते हैं। देन वी कम टू फाइन थ्रेड्स। इसमें थ्रेड के दांत छोटे और पास पास होते हैं, पिच कम होती है, यानी थ्रेड ज्यादा बाहर बना होता है। इसका ग्रिप ज्यादा होता है, काफी टाइट होता है, और ये थ्रेड काफी एक्यूरेसी में नट को टाइट करते हैं। तो जहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रिसीशन का काम हो वहाँ पे ये थ्रेड काफी यूज आते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोमीटर में बने हुए थ्रेड, बहुत ही ज्यादा फाइन थ्रेड बनाए जाते हैं, लेकिन इन्हें कट करना और मेंटेन करना थोड़ा ट्रिकी होता है। ये ज्यादातर मशीन्स, इंजन्स, एरोस्पेस, साइंटिफिक टूल्स में यूज होते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट फिटिंग एंड वाइब्रेशन रेजिस्टेंस चाहिए। और आजकल जब मैं
वाइब्रेशन शब्द यूज करता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, जैसे कि सरसराट सनसनाट गुदगुदाट डगमगाट फरफराट थरथराट कपकपाट हरभराट दबदबाट चटपटाट फरफराट सुगुगाट कुलबुलाट गुदगुदाई। थ्रेड प्रोफाइल का मतलब होता है थ्रेड के दांत का शेप। साइड से देखोगे तो अलग अलग डिजाइन दिखते हैं, हर डिजाइन का अपना काम और पर्पस होता है। लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन डिजाइंस लाइक वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड्स, एक्मे थ्रेड्स, बटरस थ्रेड एंड नकल थ्रेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थ्रेड, या इसे स्टैंडर्ड थ्रेड भी बोलते हैं। सबसे कॉमन थ्रेड होता है, साइड से वी शेप की तरह दिखता है। इसका एंगल यूजुअली 60 डिग्री होता है। ये काफी टाइट फिटिंग देता है, इसलिए बोल्ट नट स्क्रूज में यूज होता है। एग्जांपल के लिए जो हमारे नॉर्मल M6, M8, M12 के मेट्रिक थ्रेड आते हैं वो सब वी थ्रेड वाले होते हैं। देन वी कम टू स्क्वायर थ्रेड। साइड से देखो तो बिल्कुल चौकोर या स्क्वायर शेप का लगता है। इसका मेन काम होता है पावर ट्रांसमिशन, जहां आपको फोर्स एक साइड से दूसरी साइड भेजना। ये फ्रिक्शन कम करता है, इसलिए लीड स्क्रू, प्रेसेस, जैक्स में यूज होता है। लेकिन इसे बनाना काफी मुश्किल होता है बिकॉज स्क्वायर थ्रेड काटने के लिए आपको बहुत सारा मटेरियल थ्रेड में से काटना पड़ता है, तो मशीन के लिए इसे काटना काफी टफ रहता है। देन वी कम टू एक्मे थ्रेड। ये स्क्वायर थ्रेड का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसका शेप थोड़ा सा ट्रेपेजियम जैसा होता है। इसका एंगल होता है 29 डिग्री। इसमें स्ट्रेंथ भी होती है और इसे बनाना भी आसान हो। ये भी पावर स्क्रूज, लेथ के लीड स्क्रूज में यूज होता है, जहां स्मूथ मोशन और लोड बेयरिंग दोनों चाहिए। देन वी कम टू बटरस थ्रेड। ये एक सिमेट्रिकल थ्रेड होता है, एक साइड स्ट्रेट और दूसरी साइड में स्लैंट। इसका काम होता है लोड सिर्फ एक डायरेक्शन में लेना, इसलिए उन जगहों पर यूज होता है जहां हैवी एक्सियल फोर्स एक साइड से लगता है, जैसे हाइड्रोलिक प्रेसेस और राइफल्स के ब्रीच। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट नकल थ्रेड्स। इसका शेप राउंड थ्रेड प्रोफाइल की तरह होता है, जैसे कि हाफ सर्कल, और ज्यादातर इसका यूज इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, बॉटल्स की कैप्स एक्सेट्रा में होता है। और ये थ्रेड डस्ट वगैरह को काफी इजीली हैंडल कर लेते हैं। देखो हर तरह के थ्रेड सेम काम करते हैं, चीजों को जोड़ना, टाइट करना, मोशन देना, लेकिन इनका मेजरमेंट सिस्टम अलग होता है। जैसे इंडिया में सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स चलते हैं और अमेरिका में इंच एंड फीट, तो वैसे ही थ्रेड्स के सिस्टम भी अलग बन गए। तो अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए, जो मैट्रिक थ्रेड है वो मिलीमीटर्स में मेजर होते हैं। दैट मींस M10 इंटू 1.5 का मतलब होता है 10 mm मेजर डायमीटर और उसमें 1.5 पिच है। यूनिफाइड थ्रेड जैसे कि UNC एंड UNF इंच सिस्टम में होते हैं। एग्जाम्पल 3/8 इंचेस 16 UNC, इसका मतलब होता है 3/8 इंच डायमीटर एंड 16 थ्रेड पर इंच। डिड आई से 16 थ्रेड पर इंच? लेट मी एक्सप्लेन दैट। पिच वर्सेस TPI। मैट्रिक सिस्टम में पिच दिया होता है, यानी दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस mm में, सीधा सीधा। लेकिन जो यूनिफाइड सिस्टम होता है या फिर इंचेस सिस्टम होता है, उसमें TPI दिया होता है, यानी कि एक इंच में कितने थ्रेड्स बने हैं। अगर आप इंच में आए और वहां पे लिखा हो 1/2 इंचेस विद 13 TPI UNC, दैट मींस 13 थ्रेड्स पर इंच। तो अगर कैलकुलेशन करें एक इंच को 13 से डिवाइड करके, जो भी आपके पास वैल्यू आती है विच इज 1.953, तो वो आपके थ्रेड की पिच होती है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट डिफरेंस विच इज थ्रेड एंगल। मैट्रिक थ्रेड्स का फ्लैंक एंगल होता है 60 डिग्री। यूनिफाइड थ्रेड्स का भी एंगल 60 डिग्री ही होता है, लेकिन दोनों का शेप सेम होने के बावजूद साइज और पिच सिस्टम अलग अलग होता है। इसके अलावा इनको ड्राइंग पे मेंशन करने का तरीका भी अलग होता है। मैट्रिक थ्रेड्स को M के साथ लिखा जाता है, जैसे M8, M12, M16, लेकिन जो यूनिफाइड थ्रेड्स हैं वो इंचेस में लिखे जाते हैं और उनके साथ UNC, UNF, UNEF ऐसे लिखा रहता है, जैसे 1/4 इंचेस इंटू 20 UNC। तो UNC का मतलब होता है यूनिफाइड कोर्स, UNF मतलब यूनिफाइड फाइन थ्रेड एंड UNEF मतलब यूनिफाइड एक्स्ट्रा फाइन थ्रेड। अगर देखा जाए ये कहाँ कहाँ यूज होता है, मैट्रिक सिस्टम ज्यादातर इंडिया, यूरोप एंड चाइना में यूज होता है एंड उसके अलावा पूरी दुनिया में चलता है। एंड यूनिफाइड सिस्टम मोस्टली USA एंड कनाडा में यूज होता है। Now what about BSP threads, BSPP, BSPT, NPT, thread measurement, left hand, right hand, where do we use it? Wait till the next video to have this all out clear. वैसे तो वीडियो पे लिखा है देखने वाले का नाम, but even then, thank you so much. If you like this video, then one subscriber की भिक्षाम देही and comment. I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Hello, this is Vikas Rana Kaushal, an application engineer and CNC machinist. Thank you so much for watching my videos. मुझे उम्मीद है कि आप इन वीडियोस से कुछ सीखते हो और अपनी टेक्निकल स्किल इंप्रूव करते हो। आपकी टेक्निकल लर्निंग की स्पीड को 10 टाइम्स बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे कोर्सेज डिज़ाइन कर रहा हूँ जो कि ऑन द वे हैं। अगर आप उन सब कोर्सेज का अपडेट जल्दी से जल्दी अपने पास पाना चाहते हैं तो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालिए और उसको सबमिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अच्छा लर्निंग कोर्स आपके लिए डिज़ाइन करूँ तो आपको उसका अपडेट दे सकूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप उसमें अपना डेटा वेरी प्रिसाइजली भरते हैं, काफ़ी अच्छे से भरते हैं, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या CNC मशीनिंग से रिलेटेड जॉब रिक्वायरमेंट्स मेरे पास आती हैं तो मैं आपके साथ वो शेयर कर सकूं। लेकिन प्लीज मेक श्योर अपना डेटा प्रॉपरली भरिए, जो भी आपने एजुकेशन करी है, अपने मार्क्स, नेम, नंबर, ईमेल आईडीज बिल्कुल प्रॉपरली भरिए, ताकि मैं आपको वही चीजें शेयर कर सकूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। वंस अगेन, थैंक यू सो मच. Like and share the video and subscribe my channel for more videos like this. Bye bye.